केंद्रीय बजट पेश करने के बाद जहां भारत सरकार ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, वैसे ही इस बजट के जरिए कुछ भारत विरोधी देशों को अच्छा खासा सबक भी सिखाया है। सबक उन देशों को सिखाया जो भारत का ही नमक खाकर भारत को ही उंगली दिखा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश को भारत ने बहुत ही बड़ा झटका दिया है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस बजट के जरिए भारत ने बांग्लादेश पर एक तरह की फाइनेंशियल स्ट्राइक ही कर दी है, जिससे कि बांग्लादेश की इकोनॉमिक कमर टूटना तय है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच भारत सरकार ने बांग्लादेश को तगड़ी आर्थिक चोट दी है। केंद्रीय बजट 2026-27 में अपनी विदेशी विकास सहायता में भारी बदलाव करते हुए भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता को सीधे आधी कर दी है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस बजट में भारत ने बांग्लादेश को सीधे ठेंगा दिखाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले भारत की विदेशी सहायता में बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा रुपए आर्थिक मदद के तौर पर दिए जाते थे, लेकिन अब उन्हें घटाकर मात्र 60 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। जबकि वही अधिकांश अन्य पड़ोसी देशों को दी जाने वाली सहायता को या तो बरकरार रखी गई है और कुछ देशों को बढ़ाई भी गई है। जैसे कि बांग्लादेश के अलावा मालदीव को 550 करोड़ रुपए मिलेंगे, म्यांमार के लिए 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं, भूटान के लिए 2288 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। तो वही अफगानिस्तान यानी तालिबान के वित्तीय बजट में 3 गुना की बढ़ोतरी करते हुए अफगानिस्तान के लिए वित्तीय सहायता 50 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 150 करोड़ रुपए कर दी गई है। यानी भारत ने बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के वित्तीय बजट घटा दिए। तो वही भूटान, तालिबान, मंगोलिया और मॉरिशस जैसे देशों का बजट 2 से 10 गुना तक बढ़ा दिया है। सीधी सी बात है, जो देश भारत के साथ है उन पर भारत ने जमकर पैसे बरसाए हैं और जो भारत के विरोध में है उनकी झोली खाली रखी गई है। विशेष रूप से भारत ने बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका दिया है। ना सिर्फ उसका बजट आधा कर दिया, बल्कि भारत ने अब MTP का भी ऐलान कर दिया है, जिसके चलते भारत ने सीधे बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी पर वार कर दिया। दरअसल केंद्रीय बजट 2026 में भारत ने देश की कपड़ा इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए बड़ी घोषणाएं की है। भारत में अब चैलेंज मोड पर MTP यानी मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। मतलब भारत ने अब बांग्लादेश की कपड़ा इंडस्ट्री के खिलाफ अपने टेक्सटाइल मार्केट को बेहतर बनाने की घोषणा कर दी है। आप सभी जानते हैं कि भारत के बगल में मौजूद बांग्लादेश की कपड़ा इंडस्ट्री भारत के घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमेशा चुनौती पेश करती रही है। बांग्लादेश में जब तक भारत समर्थित सरकार थी, तब तक भारत ने भी पड़ोसी धर्म निभाते हुए इस घाटे को बर्दाश्त किया। लेकिन अब बांग्लादेश के यूनुस सरकार कुछ ज्यादा ही रंग दिखाने लगी है, तो भारत सरकार ने भी बांग्लादेश की तुलना में भारत के कपड़ा बाजार को ज्यादा आकर्षक बनाने की रणनीति का ऐलान किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सिल्क प्रोडक्शन, मशीनरी सपोर्ट, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम और टेक्सटाइल सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट की घोषणा की है। इसके अलावा लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक मजबूत पॉलिसी पर भी जोर दिया गया है, जिसका मकसद आत्मनिर्भरता, रोजगार, इनोवेशन और ग्लोबल प्रतियोगिता को बढ़ावा देना है। भारत का बस यही मकसद है कि कैसे भी करके यूरोप में अब बांग्लादेशी कपड़े के बजाय भारतीय कपड़े को बेचा जाए। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश हर साल यूरोप को $30 बिलियन का कपड़ा बेचता है, जबकि भारत सिर्फ $7 बिलियन का। अब भारत का आंकड़ा इसलिए भी कम है क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त टैक्स लगते थे, जबकि बांग्लादेश एक कम विकासशील देश की कैटेगरी में आता है तो उसे इन टैक्सेस में छूट मिलती थी, जिस वजह से बांग्लादेशी व्यापारी जमकर अपना माल यूरोप बेचते थे। लेकिन अब चूंकि भारत यूरोप में FTA साइन हुआ है, तो भारत बिना अतिरिक्त टैक्स दिए अपने कपड़े ही क्या अपना हर प्रोडक्ट बड़ी आसानी से यूरोप में बेच सकता है। और यही बांग्लादेश के लिए टेंशन वाली बात बन चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश की लगभग 80% कमाई गारमेंट्स पर ही टिकी है और बांग्लादेश का मुख्य बाजार यूरोप और अमेरिका है। ऐसे में जब यूरोप में भारतीय कपड़ा आने लगेगा तो बांग्लादेश की डिमांड अपने आप कम होगी। यूँ कहे तो भारत ने बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी पर ही वार कर दिया है, यानी बजट भी कम कर दिया और अब बांग्लादेशी गारमेंट्स का व्यापार भी कम कर रहा है। तो आप बताना, भारत ने बांग्लादेश का बजट घटाकर सही किया या गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।